ये देख सकते हैं आप रियावन लहसुन खड़ी है खेत में। तो ये इस प्रकार की देखने को मिली है। देख सकते हैं इस प्रकार की साइज, ये हाइट भी इतनी देखने को मिली है। ये देख सकते हैं आप, ये इतनी हाइट देखने को मिली है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी दूरी मेंटेन कर रखी है किसान भाई ने। देख सकते हैं इस प्रकार की, ये देख सकते हैं आप, ये पौधे से पौधे की दूरी ये इतनी देखने को मिली है। देख सकते हैं आप रियावन सिल्वर, ये दूरी मेंटेन कर रखी है किसान भाई ने। तो आप भी अगर आपके खेत में रियावन सिल्वर लगाते हैं तो ये दूरी मेंटेन करेंगे तो आपको उसमें अच्छी क्वालिटी बनेगी। ये देख सकते हैं आप, पूरा लाट खड़ा है 3 बीघे का। रियावन सिल्वर जानेंगे हम किसान भाई से कि उन्होंने क्या क्या उपयोग किया है इस रियावन सिल्वर में। तो इससे अच्छी क्वालिटी देखने को मिली है। देख सकते हैं इस प्रकार की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडियों में अधिकतर रियावन सिल्वर ऊंचे दाम पर बिकते हैं। ऊंचे दाम पर बिकने का कारण है कि क्वालिटी मेंटेन करते हैं किसान भाई, तो उसमें साइज़ भी अच्छी देखने को मिलती है और वाइट माल देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कली बहुत बड़ी निकलती हैं, तो उसके कारण महंगे भाव पर बिकती हैं। ये देख सकते हैं आप। अब जानेंगे हम आगे कपिल भैया से कि उन्होंने क्या क्या उपयोग किया है, किस प्रकार से स्प्रे किया है इसमें। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर, जो कि दलोदा मंडी में हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं और किसान भाइयों को इसमें लहसुन, सोयाबीन, जो अन्य सभी जिनसों की हम रिपोर्ट दलोदा मंडी से सीधी प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम आए हैं ग्राम रियावन में, जो रियावन सिल्वर जो लहसुन फेमस जो मंडी में बिकती हैं। अधिकतम हमें इस बार भी देखने को मिली है कि जो हल्की क्वालिटी हो या जैसी भी क्वालिटी देसी हो, या वो अधिकतर कम दाम पर मंडी में बिकती हुई हमने देखी है। लेकिन रियावन सिल्वर की एक विशेषता हमने देखी है कि मंडी में वो 10,000 से 15,000, 20,000, 25,000 तक भी हमें मंदसौर मंडी में, जावरा मंडी में, अन्य मंडियों में देखने को मिली है। इसका क्या कारण है कि वो अधिक दाम पर बिकती हैं और देसी लहसुन जो अन्य किसान भाई लगाते हैं उसकी तुलना में इसके क्या हमें कंपेरिजन करें उसमें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो हम आपको मिला रहे हैं कृषि जानकार यूट्यूब चैनल, जो किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, कपिल जी धाकड़। स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों। तो हम जानेंगे कि ये रियावन सिल्वर जो ये देख सकते हैं आप खड़ी है खेत पर, तो कंडीशन हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिली है। और इसमें हमने विशेष रूप से देखा है कि जैसे दूरी तो मेंटेन कर ही रखी है, लेकिन इसके ऊपर जो ऊपरी सिरा जो रहता है, ये इस प्रकार का ये अधिकतर हमें देखने को मिला है कि ये अधिकतर खेतों में ऊपर से सूख चुका है। लेकिन इसमें जो हमें देखने को मिली है, इसमें बहुत ही कम बीमारी देखने को मिली है और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ पौधे देखने को मिले हैं इसमें। और इसमें अभी स्प्रे का काम चल भी रहा है। और जो किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, तो किसान भाइयों को हम जानकारी प्रदान करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि अगर वो कुछ जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि जानकार यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी समय समय पर किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करेंगे कपिल भैया। तो भैया आपने ये लहसुन लगाई है, कितने दिन की हो गई है? किसान मित्रों, ये जो लहसुन है लगभग 2 नवंबर के आसपास लगी थी। लगभग आज इसकी जो उम्र है 85, लगभग 90 दिन के आसपास पहुंचने वाली है। एग्जैक्ट 90 दिन तो नहीं है, लगभग 85 से 90 दिनों के आसपास की है इसकी। ये रियावन सिल्वर क्वालिटी है। और अभी तक तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्प्रे का कार्य मैंने थोड़ी देर पहले कृषि जानकार के ऊपर अभी कुछ समय पहले एक वीडियो डाला है। मेरे यहाँ पर स्प्रे का जो कार्य है वो चल रहा है। इसमें एक और हमने विशेषता देखी है, जैसे ये आपने लगा रखी है, इसका मतलब क्या फ़ायदा है किसान भाइयों को? किसान मित्रों, मैंने अपने यहाँ पर एक येलो स्टिक और ब्लू स्टिक यहाँ पर लगा रखी है। मैं कुछ समय से मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, एक समस्या मैंने फेस करी थी। ये जो बल्ब मैगट या मैगट फ्लाई जिसे कहते हैं, वो समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे यहाँ पर। पौधे जो है वो अपने आप सूखते जा रहे थे। तो उसके पीछे का क्या कारण है वो जानने के लिए मैंने जो येलो स्टिक है वो लगाई थी। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं येलो स्टिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से इसका उपयोग भी कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। येलो स्टिक क्या होता है? एक प्रकार का ट्रैप होता है। येलो स्टिक और ब्लू स्टिक जो होता है एक प्रकार का ट्रैप होता है। इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है। जब ये चिपचिपा पदार्थ कोई भी मक्खी, मच्छर, जो भी कीट है जो लहसुन को या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर कलर की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि कोई मक्खी है या कोई मच्छर है या मैगट फ्लाई है, वो येलो कलर की ओर आकर्षित हुआ तो हुआ गया कि
जब आकर्षित होता है तो वो आके उसके ऊपर चिपकता है। वो बैठेगा तो बैठने में क्या होगा कि वो उसके ऊपर चिपक कर यही अपना जो है वो ट्रैप हो जाएगा। मतलब वो एक प्रकार का जाल है, इसको ट्रैप बोला जाता है। वो इसी जाल में फंस कर रह जाता है। तो मैगट फ्लाई की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैगट फ्लाई के ऊपर मैंने थोड़ा समय के लिए थोड़ा ये किया कि क्या क्या चीज़ें की जाए। तो मेरे को वहाँ पर एक येलो स्टिक, एक बेटर ऑप्शन लगा येलो स्टिक। और साथ में मैंने कहीं कहीं की जगह पर जो है रसायन में मिलाकर, जैसे कि साइपरमेथ्रिन हो गया और मेलाथियान हो गया, उसके अंदर मैंने गुड़ मिलाकर जगह जगह जो हमारे जो दवाई के जो स्प्रे के जो ढक्कन आते हैं ना, उनके अंदर मैंने दवाई भर के उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जगह जगह बहुत सारी जगह पर रखा था। तो उससे क्या हुआ कि जो कोई मक्खी आई, तो मक्खी ने आके क्या किया कि वहाँ से रस चूसा। वो चूसने के बाद में वो मक्खी जो है वो ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा जब भी कोई मीठा होता है तब आके वो चूसती है और वो मर जाती है। मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खियों की मौत इसमें होती है, पर अब क्या कर सकते हैं जब हमारी फसल ख़राब हो रही है। बहुत सारे किसान मित्र कमेंट कर सकते हैं कि मधुमक्खियाँ भी मरी होगी। तो किसान मित्रों, अभी फसल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। फसल बचाना मैंने उचित समझा, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर जो गुड़ है उसके अंदर मिलाकर जो मेलाथियान और साइपरमेथ्रिन है वो मिलाकर जगह जगह रखी थी। तो जो थोड़ा कंट्रोल मुझे मिला है मैगट फ्लाई के ऊपर, तो इसलिए मैंने येलो स्टिक लगाई है। और मैगट फ्लाई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ किसान मित्रों, आपने देखा होगा आपके जो पौधे हैं वो जगह जगह सूखे हुए रहते हैं। उसके ऊपर पहले ये जो रोग था मैगट फ्लाई, जिसे मैगट ऑनियन मैगट बल्ब या फिर बल्ब मैगट भी कहा जाता है, पहले ये प्याज के अंदर आता था। प्याज के अंदर जब आता था तो आप वहाँ पर देखते होंगे कि प्याज के अंदर एक छोटा सा छेद, साइड से वो बल्ब जहाँ से गोटी बन रही होती है वहाँ पर जाके एक छोटा सा छेद करता है। छेद करने के बाद में उसका जो जड़ें है वो खराब हो जाती है और वो नीचे का जो ढक्कन होता है, नीचे का जो अपन कहते हैं ना जड़, जहाँ से शुरुआत होती है जड़ और बल्ब के बीच का, उसके यहाँ पर एक छोटा सा छेद करता है। जिधर साइड छेद करता है उस साइड वो है वो जो पौधा है वो झुक जाता है और उसके बाद उसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। तो आखिरकार जो मैगट है, मैगट फ्लाई है, मतलब वो मक्खी है, मक्खी जड़ में कैसे पहुंची उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मक्खी जो है वो तने के जस्ट पास में अंडा देती है और वो मक्खी जो है वो ऐसी जगह पर अंडा देती है जहाँ पर जो कम सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कोई देसी गोबर की खाद आपने यहाँ पर डाली है वो कच्ची है और वो जिस खेत में जो ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है जो नहीं सड़ा है, उस स्थिति में वो क्या करती है कि वो अंडा वहाँ पर देगी और अंडा देने के बाद में वो जो अंडा है वो धीरे धीरे अंदर जाता है, मतलब तने के साथ में होते वो अंदर जाता है। वहाँ से वो अपनी जो पूरी जो प्रोसेस है लार्वा प्यूपा वाली, वो प्रोसेस करने के बाद में वो हमारा जो पौधा है वो डैमेज कर जाता है। डैमेज आज से 15 दिन पहले हो चुका होता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि बोले हमारे यहाँ पर डैमेज हो गया। और मैं एक सीधी सी बात बताऊँ, मैगट फ्लाई का कोई स्पेशल, ये कह दूँ कि मैगट फ्लाई का कोई स्पेशल कोई अभी तक मार्केट में कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है। नॉर्मल जो इंसेक्टिसाइड चल रहे हैं वही उसी का है, पर आप उसको 100% कवर नहीं कर सकते। आप उसकी जो एक्टिविटी है वो बस कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बनाया था। तो इसका फायदा आपको मिला होगा कि आपने इस लहसुन में कितने बार स्प्रे किया अभी तक? ये जो है तीसरा स्प्रे आज हो रहा है इसमें। 2 स्प्रे मैं पहले कर चुका हूँ, तीसरा स्प्रे आज इसमें हो रहा है। और आज भी मैंने कृषि जानकार के ऊपर एक वीडियो डाला है। मैं आज इस पे ब्लू कॉपर जो है, आपने देखा होगा मौसम बहुत ज़्यादा अनइवन है और ब्लू कॉपर का जो स्प्रे है वो मैं अपने यहाँ पर कर रहा हूँ, स्पेशल केवल ब्लू कॉपर। तो भैया आप ये इतनी जानकारी आप रखते हैं, तो आप ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये भी किसान भाइयों को ज़रा बताएं कि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो या आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं या कुछ आप जानकारी बताएं पूरी। सही बताऊं जगदीश भैया, तो मेरी तो एग्रीकल्चर, खैर ठीक है, एग्रीकल्चर मेरी पर्टिकुलर, मैंने पढ़ाई एग्रीकल्चर के बारे में नहीं करी है। मैं तो एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने एनआईटी कर्नाटका या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल कर्नाटका से अपना मास्टर कंप्लीट किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और मैं एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी भी उस पर काम करता हूँ। आज मेरा छुट्टी है तो मैं खेत पर हूँ। पर ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे मेरे फादर के द्वारा, पूरा जो अनुभव है मुझे उनके द्वारा दिया गया है। मैंने उनके साथ में रहकर ही सारी चीज़ें सीखी है। उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं। मेरे दादा भी करते थे लहसुन की खेती, मेरे फादर ने, और फादर से जो लेगेसी है वो मुझे भी मिली है। उन्हीं से सारा जो ज्ञान है वो मुझे मिला है। तो आप कोशिश करें, आप जो किसान मित्र वीडियो देखते हैं, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी आप कोशिश करें कि उनको भी चीज़ें खेती के बारे में, आजकल आपने देखा होगा इंटरेस्ट जो है वो किसानों के बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो आप थोड़ा सा कम हो गया। तो आप कोशिश करें एक अल्टरनेटिव वे उनके पास भी खेती के प्रति एक रुझान तो होना चाहिए। तो आप कोशिश करें छुट्टी के दिनों में उनको खेत पर ले जाए, तो वहाँ से आपके द्वारा उनको सीखना मिलेगा। तो खैर मेरा तो खैर आईटी है, जॉब के साथ में खेती जो है वो मेरा एक इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं खेती करता हूँ। और मेरा एक मोटिव है कि मैं किसानों को क्वालिटी पैदा करना बताऊँ। जैसे कि सभी किसान, आज तक आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो क्वालिटी कमा रहे, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो क्वालिटी कमा रहे हैं। जो क्वालिटी कमा रहे हो चाहे किसी भी गांव से हो, कहीं से भी लेके आए, बस आपके पास अच्छी क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का माल है, चाहे वो कोई सी भी वैरायटी का, ऊटी का हो, रियावन का हो। कोई छाप नहीं है कि रियावन वालों की ही ऊंची बिकेगी। कोई भी किसान किसी भी गांव से बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आप लेकर आएगा तो बिना देखे आपका माल बिकेगा। आजकल नाम नहीं, आजकल माल बिकता है।
तो आप कोशिश करें, मेरा तो ये उद्देश्य है कि जितने भी किसान हम चैनल के माध्यम से, एक दिन मनीष भैया जब हमारे से मिले थे तो मनीष भैया के द्वारा हमें बताया गया है कि बहुत सारे जो किसान हैं वो ज्ञान के अभाव में क्वालिटी नहीं कमा पाते। तो मैंने उसी समय पर सोचा था कि अब जब इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो जाएगी, मतलब बहुत सारे अधिकतर किसान, अभी बहुत लिमिटेड है तो इंडिया में ही पूर्ति हो पाती है, बहुत सारे जो किसान हैं जैसे कि आपके पास भी होगी, सबके पास अगर क्वालिटी होगी, अगर ठीक ठाक क्वालिटी होगी, अभी तो बहुत मार्केट में बहुत ख़राब क्वालिटी आ रही है, आपने देखा ही होगा। आप डेली मंडी जाते हैं तो बहुत, मतलब 100 में से 90 डेढ़ जो होते हैं वो एवरेज क्वालिटी के आते हैं। तो हम सोचते हैं कि एडवांस क्वालिटी की अगर आपके पास लहसुन है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी अच्छी क्वालिटी की, तो इस जो ये यहाँ पर इंडिया में बिक रही है उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी पसंद किया जाएगा। अभी तो हमारी इंटरनल डिमांड जो है, भारत की डिमांड ही हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सभी किसान मित्र जो है वो क्वालिटी कमाने लगे। क्वालिटी जब अपने आप बढ़ेगी तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छे मार्केट मिलेंगे, अच्छे मार्केट मिलेंगे तो बेसिकली किसानों का फ़ायदा होगा ही। साथ में मिलके हम जो रियावन के जो रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी है, हमने एक एपीओ बनाया है, उसके माध्यम से भी किसानों के लिए हम जीआई टैग के लिए भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। साथ में जो रियावन सिल्वर का जो बीज है उसके लिए मैं बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके लिए भी, उनके साथ में मिलकर भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि NIF राष्ट्रीय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिसे राष्ट्रीय नवाचार संस्थान भी कहते हैं, NHRDF भी है, उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। साथ में जो हमारे KVK हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। साथ में जो हमारे रतलाम जिला कलेक्टर है और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनका भी काफ़ी साथ मिलता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी चेंज हो और क्वालिटी लहसुन कमाने के जो तरीके हैं, जो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो जो बहुत से किसान जो अधिक मात्रा में लहसुन लगा रहे हैं और उनको क्वालिटी नहीं मिल पा रही, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो किसान मित्र बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन लगा रहे हैं। मैं आपको रियावन की कंडीशन बताता हूँ। रियावन की जो लहसुन है, रियावन में अब लगभग होना बंद हो गई है, हो रही है तो एवरेज क्वालिटी हो रही है। रियावन गांव में यहाँ के जो किसान है वो भी अब बाहर निकलना शुरू कर दिए क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई। तो जिन किसानों के पास में बहुमूल्य ज़मीनें हैं, जहाँ पर लहसुन बहुत कम बार हुई है, तो आप कोशिश करें कम एरिया में लगाएं। कम एरिया में लगाएंगे तो होगा क्या कि क्वालिटी आप बना पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे। खर्चा करेंगे और तभी आप क्वालिटी निकाल पाएंगे। आपकी जो ज़मीन है, बहुमूल्य ज़मीन है, वो बच जाएगी। तो आप कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में लगाएं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी लगानी है तो पूरी जो दूरी है वो मेंटेन करें, पूरा अच्छा खर्चा करें और दूसरी चीज़ मजदूरों से सारी काम कराएं। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा एरिया मैं भी बढ़ा लेता हूँ, मैंने भी इस बार लगभग 10 से 12-15 बीघा के आसपास अपनी लहसुन लगा रखी है, ऊटी और दोनों। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग उनमें सेम कर रखी है। तो आप कोशिश करें कम मात्रा में लगाएं, ज़्यादा भी लगाएं तो उसमें पूरी मेहनत करें। एक और बात इसमें, रियावन सिल्वर जो आखिरी जो सिंचाई करते हैं हम, वो किस टाइम पे करनी चाहिए ताकि किसान भाइयों को क्या है कि वो पूरा माल जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे और उसका पर्दा बिगड़े नहीं? तो किसान मित्रों, ये तो रही आखिरी सिंचाई की बात। तो प्लाट से प्लाट वेरी करती है। मतलब कोई प्लाट हल्का हुआ तो वहाँ पे 120-125 दिनों में भी आखिरी सिंचाई हो जाती है। बहुत अच्छे हैवी प्लाट हुए, बहुत अच्छा मोटा तना हुआ, तो वहाँ पर होता क्या है कि लहसुन की जो उम्र के हिसाब से और लहसुन की जो मोटाई है, तना की जो मोटाई उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा समय ले सकती है। पर आप कोशिश करें कि आपकी लहसुन में लगभग 30 से 40% के आसपास, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बोला जाता है, आपके साथ जाएंगे तो उनको टोचन बोला जाएगा, हमारे इधर जो है ऊपर एंटीना वगैरह, या अगर सीहोर साइड जाएंगे तो बोंडी बोला जाता है। वो अलग अलग नामों से बोला जाता है। अगर आपको ऊपर एंटीना जैसा दिखने लगे तो आप लगभग 30 से 40% तो आप उसमें आखिरी सिंचाई कर दें। और जो होता है कि पर्दा मजबूत होने की सारी जो चीज़ें हैं वो आखिरी सिंचाई के ऊपर ही होती है। अगर आप थोड़ा लेट कर देते हैं, मतलब आपको आज सिंचाई करनी है, आपने 4 दिन बाद सिंचाई करी, तो होगा कि आपका जो पर्दा है वो गल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि लिमिटेड समय के जो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम एक होता है कि उन 4-5 दिनों के बीच में आपको सिंचाई करनी होती है, वो फसल की कंडीशन के हिसाब से। तो उस समय पर आप सिंचाई करेंगे तो आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी अपने कृषि जानकार के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आपको जरूर बताऊँगा कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कपिल भैया, जो जानकारी सभी किसान भाइयों को प्रदान की है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।